देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिनके तलवों का दुवन है आबे हया, जोर से बोल दीजिए, जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, जिनके तलवों का धुवन, जिनके तलवों का धुवन, फिर जालिम तुम अपनी तरह क्यों कहते हो? अपनी तरह मत कहना, अपने रसूल को अपनी तरह मत कहना। अगर तुम अपनी तरह कहते हो तो बताओ, अपनी तरह कहने वालों नबी के तलवों के धुवन के बराबर भी नहीं हो। जब तलवे के धुवन के बराबर नहीं हो सकते तो बराबरी का सब बराबरी क्यों करते हो? बराबर नहीं हो सकते। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, साइलो दामन। अब मैं शायर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप तो काबिल आदमी है, शऊर आदमी है। आज हमारे यहाँ तो यूं कह लिया जाए, हज़रत ताजुद्दीन वारसी ने कहा, कुछ लोग खड़े थे, ऐसा लगता है कि बकरी चरा रहे हैं। ये बकरी चराना भी खराब काम नहीं है, बोलिए ना, अरे बकरी चराना भी। अब इनके जुमले का गलत मत फायदा उठा लेना, गलत माने न निकाल लेना और कहना कि मौलवी हजरत हमें बुरा कहते हैं, हमें बकरी चरवा कहते हैं। अरे याद रखो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। बकरी चरवा कह दिया तो घबराना नहीं, इसलिए बकरी चराना मेरे नबी की। हाथ उठा के बोलिए ना आप लोग, पूरा मजमा बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा घबराइए नहीं, अभी तक मैं आपको टटोल रहा हूँ, गुफ्तगू हुई कहाँ है। वरना हज़रत ताजुद्दीन साहब क़िबला, ऐसा हमको लग रहा था सालिम साहब से पहले कि एक पंजाबी साहब थे, बेचारे देहाती थे, शहर कभी गए नहीं थे, और देहाती को चाय की आदत होती है, ठंडे की आदत, ठंडे की आदत। देहाती साहब को दीजिए ये कोको कोला है, ये लीजिए थम्स अप, यही ना? अरे भाई बोलिए ना, ये फला फला फला। कहा ना ना, अरे इससे प्यास नहीं बुझती, चाय पिला दो, चाय पिला दो। बेचारे पंजाबी देहाती शहर में गए तो देखा चाय की ख्वाहिश हुई, इधर उधर देखा कोई होटल नहीं, 5 स्टार होटल में लिखा था यहाँ चाय उपलब्ध है। बेचारे पहुंचे, दुकानदार साहब चाय चाहिए, चाय। अच्छा चाय चाहिए, हाँ चाय चाहिए, चाय अभी मैं लाता हूँ, बैठिए। कुर्सी पर बैठे रहे जनाब। पंजाबी साहब, खादिम गया, पहले दूध लाया, उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद चीनी लाया। अब देखा तो यार मामला अलग उल्टा है, चाय दूध अलग है, चाय पत्ती अलग है, चीनी अलग है। अब करूँ तो क्या करूँ? सोचते सोचते कहा जैसे जैसे लाया है वैसे ही पिया जाए। पहले मुंह में डाला दूध, फिर चाय पत्ती, फिर चीनी, और बैठ करके हिलने लगा जैसे आप हिल रहे थे, हिल रहा है। दौड़ा हुआ खादिम ने देखा, कहा गजब हो गया। दौड़ा हुआ मालिक के पास गया, मालिक मालिक गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा हज़रत गजब हो। कहा मालिक गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा ऐसा लगता है कि दूध में
में जहर मिला हुआ है। पंजाबी तो पी करके नाच रहा है, दौड़ा हुआ आया, उठिए उठिए उठिए। अरे क्या हो गया? कहा दूध में जहर मिला था, मैंने दूध को फेंक दिया है, चलिए डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। पंजाबी थोड़ी देर के बाद आंख खोला, आंख खोला, बोलने के बाद कहा अरे मुझे जहर नहीं, जहर तुम पिए, तुम्हारा बाप, मैं नहीं पिया। आप हिल काहे रहे थे? गौर से सुनिएगा, हिल काहे रहे थे? आप बेवकूफ, मैं चाय बना रहा था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अब ऐसा नहीं है कि आप भी चाय बना रहे हो। आप चाय तो नहीं ना बना रहे, चूंकि हम यहाँ चाय बनाने नहीं, इसके मुस्तफा में चाय पीने और पिलाने आए हैं। जो चाय पीता है पिलाता है, जो चाय पीता है पिलाता है, उसे मेहमान नवाज कहा जाता है। आज मेहमान की यहाँ कहीं चले जाइए, मेहमान नवाजी में खाना बाद में, पहले चाय, पहले चाय, मेहमान नवाजी का दस्तूर है। बहरहाल मैंने आपका मिजाज बनाया है, आपका जहन अपनी तरफ किया है। अगर आप वाकई पूरे जहन के साथ मेरे साथ हैं तो सुनिए, आपने अभी जो नजराना दिया है, अपने पीरे तरीकत से मिलते हैं, हाथ में देते हैं, लोग कहते हैं अरे ये जलसे क्यों करवाते हो, फजूल खर्ची है, ये उलमा को क्यों बुलवाते हो, फजूल खर्ची है। अरे बुलवाता मैं हूँ, दर्द तुझे क्यों हो रहा है? मेरी मर्जी, ये जलसा मेरा, ये कॉन्फ्रेंस है हमारी, तुम्हें क्यों परेशानी होती है? मैं एक को बुलाऊं चाहे 1 लाख को बुलाऊं, एक को बुलाऊं चाहे 1 लाख को बुलाऊं, बुलाता मैं हूँ। दर्द तुम्हें क्यों है, परेशानी तुम्हें क्यों है? अरे ऐसा मत करो, पैसे जाया कर रहे हो। हमारे अच्छे अच्छे सुन्नी सामाइन को, बेहतरीन सामाइन को लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं। इससे क्या होता है? आप सुनिए, आप समझिए मेरी बात, और मैं जो कह रहा हूँ वो जहन में उतार लीजिए। आज हमारे यहाँ प्रोफेसर कमाते हैं, हमारे यहाँ आज हमारे जलसों में इंजीनियर कमाते हैं, आज हमारे यहाँ साइंसदान बहुत कमाते हैं। क्यों? इसलिए सोचते हैं कि जलसा करवाना ये जाहिलों का काम है। जालिम, तुम्हें मालूम नहीं, जलसा करवाना जाहिलों का काम नहीं। अरे जलसा करवाना नबी के गुलाम, नबी के, जोर से, नबी के गुलाम का काम है। अच्छा, ये जलसा करवाना ये जाहिलों का काम नहीं है। आज से नहीं, जलसा शुरू जमाने से हो रहा है, जलसा शुरू जमाने से हो रहा है। हसन पढ़ते थे, नबी सुनते थे। सुनिए सुनिए, एक वाकया आपके जहन में उतार देता हूँ। ये करने से क्या होता है? अल्लाह अल्लाह करोगे कुछ मिलेगा। साइंसदानों ने कहा, अक्लमंदों ने कहा, मंतकियों ने कहा, इससे कुछ असर होता नहीं। लेकिन हजरत शेख शिबली ने कहा, हजरत शेख शिबली ने कहा, सालिम, मैं खुदा का नाम अपने घर में लूं या अपने कॉन्फ्रेंस, खुदा का नाम अपनी खानकाहों में लूं या अपने मदरसे में, रब का नाम मैं खुदा खाने में लूं या अपने घर में, जहां भी लूंगा खुदा हमारी मदद फरमाएगा। और बेशक खुदा मदद फरमाता है। अरे भाई फरमाता है ना। यही वजह है कि हम जब मुसीबत में गिरते हैं तो कहते हैं या अल्लाह, या अल्लाह। इस कहने से कुछ होता नहीं है, बजाते खुद तो अल्लाह में बहुत ताकत है, लेकिन जो सिफत आप जो बयान कर रहे हैं ऐ शेख शिबली, ये नहीं हो सकता है। क्यों? एक असल आग है। मंतिकों के नजदीक हर एक चीज को 4 नजर से देखा जाता है। कितनी नजर से? मुफ्तियान निजाम मौजूद है यहाँ, 4 नजरों से देखा जाता है। और 4 नजरें क्या होती है? एक खारजी नजरें होती है कि मैं इस पर एक बात बयान करूं तो बात लंबी
हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपको मालूम है एक ऐसी चीज है जो जबान से बोली जाए और एक ऐसी चीज है जो दिल दिमाग के नक्शे में उतारी जाए और एक ऐसी चीज है जो कागज कलम से कागज पे उतारा जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन याद रखो मेरे खुदा को तुम चाहे जैसे याद करो, जोर से याद करो, चाहे धीरे से याद करो, चाहे आहिस्ता से याद करो, खुदा को जैसे याद करोगे खुदा की याद तुम्हारे दिल को सुकून, खुदा की याद तुम्हारे दिलों को। अगर मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही तो इक्को को कम कीजिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल खुदा की याद दिल को हजरत आज हजरत ने किसी को बुलाया या हजरत को किसी ने बुलाया, लोगों ने कहा अरे हजरत को बुलाओगे बहुत खर्चे हैं, हजरत को बुलाओ बहुत खर्चे हैं, हुजूर मुफ्ती साहब कबीला को बुलाने से बड़े खर्चे हैं। खर्चे से घबराते क्यों? हम क्या खर्चा करें? सुनिए ये दावत आज से नहीं है, दावत मुस्तफा को साहबी रसूल ने दिया है और हुजूर ने दावत कबूल किया है और दावत कबूल करने में साहबी रसूल ने अपने दिल के दरिया को, अपने दिल को समंदर बना दिया है, समंदर बना दिया है। आपने वो चीज सुन लीजिए मुझसे, दिल को दरिया कैसे आज हम दावत देते हैं तो देखते हैं कि खर्चे होंगे, खर्चे से डरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना खर्च करोगे तो वो जाया नहीं जाएगा। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, ये खर्च जाया नहीं जाने वाला। हजरत उस्मान गनी आए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी दावत करूं, मेरे आका मेरी दावत को कबूल किया जाए। अल्लाह के नबी ने दावत को कबूल किया, अल्लाह के रसूल ने दावत को कबूल किया। वक्त हुआ हजरत उस्मान गनी आए, या रसूल अल्लाह चला जाए। मेरे आका अपने हुजरे से निकले, जैसे ही निकले 2-4 कदम आगे बढ़ाए, बढ़ते गए कदम, हजरत उस्मान गनी आगे आगे खड़े हैं, गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, गिन रहे 1 2 3 4 5। मेरे आका ने फरमाया उस्मान आजा लग मामला है। ए उस्मान, कभी तो तुम कदम गिनते नहीं थे, आज गिन रहे हो, वजह क्या है? उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक आज ऐसी दावत करनी है कि मदीने में कोई ऐसी दावत न किया हो। या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है। 1 2 3 4 5 6 गिनते गिनते हजरत उस्मान गनी के घर पहुंच गए। हजरत उस्मान गनी के घर पहुंचने के बाद हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी दावत है और जितने कदम आप अपने हुजरे से मेरे घर में चल कर आए हैं, आज उस्मान की ख्वाहिश है हर एक कदम के बदले मैं गुलाम को आजाद कर दूं, मैं गुलाम आजाद कर दूं या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, दावत हो गई। अक्सर इसी में होता है, पीर साहब अगर कहीं गए, अमीर साहब के यहाँ गए तो गरीब तकता रहा, ओ मामला अलग है। पीर साहब तो अमीर को देखते हैं, गरीब को नहीं देखते हैं, गरीब को नहीं देखते। लेकिन याद रखिए पीर वो नहीं जो रुपए पर नजर रखता हो, पीर वो नहीं, अरे पीर वो है जो आपके हालाते जिंदगी पर नजर रखता हो। मेरा मुरीद कर क्या रहा है, हमने जो हुक्म दिया वो किया कि नहीं, अगर इस पर नजर है तो वही कामिल पीर है। वही बहरहाल हर मुरीद को चाहिए, जलनी नहीं चाहिए अपने पीर से कि वो फला अमीर है तो आए हैं हजरत, और हमारे यहाँ नहीं आते। अरे तुम दावत देके तो देखो,
हर पीर भी तेरे घर जाएंगे, हर आलिम भी तेरे घर पहुंचेंगे। दावत तो दो। अब ऐसा नहीं सिर्फ पीर साहब को दावत दे देना और इमाम साहब को गाली देते रहना। याद रख, पीर का मकाम अपनी जगह है, आपकी खानकाहों का मकाम अपनी जगह है, और आपके मोहल्ले की मस्जिद का मकाम अपनी जगह, और आपके पीर का मकाम अपनी जगह है, और आपके मोहल्ले के इमाम का मकाम भी अपनी जगह है। पीर को भी इज्जत दो और अपने इमामों को भी इज्जत दो। अब ये मत रखना ये हमारे गांव का तो भाई है। अरे भाई अपनी जगह है, इमाम तो है तेरा, इमाम तो है तेरा। हजरत उस्मान गनी की दावत खत्म हुई, हजरत मौला अली उस दावत में मौजूद थे। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलिए। हजरत मौला अली उसी दावत में थे। मौला अली चेहरा मगमूम बना है, आप परेशानी के आलम में हैं, दिल में सोच रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, काश मौला तू हमें भी अमीर बनाता तो उस्मान गनी की तरह दावत मैं भी कर देता। यही सोच में अपने घर आए, चेहरा उतरा हुआ है, परेशानी का आलम है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, मेरी माँ और बहनें अगर हैं तो कान खोल कर सुन लें, और अगर चली गई हैं तो भी कान खोल करके सुन लें। अपने शौहर को तुम पढ़ो, हर खातून अपने शौहर को पढ़े। अगर खातून अपने शौहर को पढ़ना जान जाएगी तो उसका घर जहन्नम नहीं जन्नत बन जाएगा, जन्नत बनेगा। अच्छा मियां, आप भी अपने बीवी को तकलीफ मत देना, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करना। इसलिए तारीख पलटो, असलाफ़-ए कराम की जिंदगी आप देखें, या सहाबाई कराम की जिंदगी देखें, ताबईन की जिंदगी देखें, तबा ताबईन की जिंदगी देखें, सल्फ़े सालेहीन की जिंदगी देखें, असलाफ की जिंदगी देखें, गौसे आज़म की जिंदगी देखें, गरीब नवाज की जिंदगी देखें, आला हज़रत की जिंदगी देखें, हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी देखें, अरे हुजूर सरकारे सुरकाई की जिंदगी देखें। पढ़ें आप उनकी जिंदगी को, पर नहीं कहीं लगेगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कहीं असलाफ ने अपनी बीवी को मारा है, गालियां दी है, कभी कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, कभी ऐसी तारीखें नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि बीवी मारने की चीज नहीं है, उसे दिल में सजाने की चीज है। बहरहाल हजरत अली आए, हजरत फातिमा ज़हरा। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा ज़हरा जो जन्नती खातून की सरदार हैं, वो फातिमा ज़हरा जो नबियों के नबी की बेटी हैं, फातिह खैबर की बीवी है, और हज़रत हसन हुसैन की मां है। खातून जन्नत अपने शौहर को देखती है, देखने के बाद फरमाती है मेरे ताजदार आज आप परेशान हैं, क्या मामला है, क्या मामला है, मामला क्या है? कहा है फातिमा ज़हरा आज मैं एक दावत में शरीक हुआ था, हजरत उस्मान गनी ने दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाउल फरमाया और हर एक कदम के बदले गुलाम को आजाद कर दिया। अगर आज मेरे पास माल होते तो आज मैं भी नबी की दावत करता और हर एक कदम के बदले गुलाम आजाद कर देता। अच्छा बीवी जो होती है ना, शौहर को संभालने वाली होती है, बीवी जो होती है शौहर के करीब रहने वाली होती है। दिल की बात जान गई तो अब वो खामोश काहे के लिए रहेगी, और वो भी फातिमा ज़हरा फरमाती है मेरे शौहर, मेरे सरताज, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाइए नबी की दावत कराइए,
नबी को दावत दे आइए। फातिमा ज़हरा ने जब कहा तो हजरत अली ने कहा फातिमा मेरे पास तो कुछ नहीं है, खिलाओगे कहां से? लेकिन देखिए खातून खातून ऐसी होनी चाहिए, इस सीरत की खातून होनी चाहिए। यही तो वजह है मैं कहता हूं जहां तुम अपनी बेटियों को इंजीनियर बना रहे हो, जहां तुम अपनी बेटियों को डॉक्टर बना रहे हो, जहां तुम अपनी बेटियों को प्रोफेसर वगैरह वगैरह बना रहे हो, मैं नहीं कहता हूं कि तुम मत पढ़ाओ, मैं कहता हूं तालीम दो, लेकिन याद रखो हर एक मकाम में तालीम दो, हर एक तालीम दो, लेकिन अपनी बेटी को उसी जगह फातिमा ज़हरा की सीरत भी पढ़ा देना। तुम अपनी बेटियों को खातून जन्नत की सीरत भी पढ़ा देना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कोई खातून काफिरा नहीं बनेगी, वो कल भी मुसलमान थी और खातून जन्नत को पढ़कर वो हमेशा मुसलमान रहे। शर्त है कि अपनी बेटियों को हजरत खातून जन्नत की सीरत पढ़ाया करें। हजरत अली ने कहा यार ऐ फातिमा ज़हरा मेरे पास तो माल नहीं है, रुपये पैसे भी नहीं है, कुछ है नहीं, मैं कैसे? हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं मेरे शौहर आप जाइए दावत दी आइए। दावत देना आपका काम है, खिलाना खुदा का काम है, रब का काम है। आप जाइए दावत कराइए। हजरत अली गए, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है, जरा तवज्जो रखिएगा, आप घबराइएगा नहीं। अगर 1-2 रुपया आपने चंदा दे दिया तो आप सोचते हैं हम तो ये कर दिया, किसी ने 10,000 चंदा दे दिया सोचा हमने तो खूब दे दिया, लेकिन सुनिए सहाबी रसूल ने क्या क्या न लुटा दिया है मेरे नबी पर, दीन इस्लाम पर। दावत कबूल हो गई, मेरे आका तशरीफ लाए, लाने के बाद अब खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अपने घर के उस हांडी में पानी डालती है, जोर से बोलिए, पानी डालती है पानी, और चूल्हे पे चढ़ा देती हैं। हमारी माँ बहने हो अगर ऐसा हाल हो और मेहमान आ जाए, कभी इस घर कभी उस घर, कभी इधर कभी उधर, तू दे दो तू दे दो तू दे दो, इसलिए कि उसको यकीन कामिल नहीं है। लेकिन फातिमा ज़हरा से सबक सीखो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, तुम भी। फातिमा ज़हरा हांडी को चूल्हे पे डालती है और घर के गोशे में चली जाती है, नमाज बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अपने आंचल को उठा देती है और कहती है मौला ए कायनात का पालनहार, ए परवरदिगार तू रहमान रहीम है, मौला तू सत्तार है, गफ्फार है, मौला तू हमारी इज्जत को बचा ले, अली की इज्जत को बचा ले, मौला आज मुझे शर्मिंदा ना होने देना, फातिमा के पास कुछ नहीं है, ए परवरदिगार इंतजाम कर देना। जब तक के नबी घर में तशरीफ फरमा हो गए, फरमाया अली खाना लाओ। हजरत अली खामोश है, अली खामोश है। वो हाल उस वक्त का कैसा रहा होगा, नक्शा कैसा रहा होगा, उस वक्त का मामला कैसा रहा होगा। नबी कह रहे खाना लाओ, अली खामोश है, अली खामोश है। नबी ने फरमाया अली करीब तो जाओ हाथी के। जैसे ही करीब जाया गया, हाथी को खोला गया तो जिसमें पानी रखा गया था अब पानी नहीं, अरे उस हाथी में दाना ही दाना, हाथी में दाना ही दाना है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली मुस्कुराए, उठा करके हुजूर की बारगाह में पेश किया। नबी ने देखा, कहा साहब ये रसूल को खिलाओ। सबको खिलाया गया। खिला देने के बाद सब लोग जब खाना खा लिए तो आपको मालूम है हजरत उस्मान गनी ने जो दावत की थी तो वहां एक गुलाम आजाद हो रहा था, तो ऐलान करने वाला कौन, ऐलान करने वाला कौन, ऐलान करने वाला कौन? आपने पढ़ा सुना लेकिन समझा नहीं। ऐलान करने वाले उस्मान गनी, खुद मेजबान ऐलान कर रहा है, लेकिन यहाँ नक्शा उल्टा है। मेजबान तो खामोश है, अब मेहमान बोल रहा है, मेहमान बोल रहा है और फरमाते मेरे आका ए साहब ये रसूल खाना खा रहे, खाना खाया है। या रसूल अल्लाह हाँ, खाना कैसा था? साहब ये रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत ही लजीज खाना था, बहुत ही लजीज खाना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहब ये रसूल ये खाना दुनिया का नहीं जन्नत से आया था,
जन्नत से आया था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत से आया था। फिर मेरे आका अपनी मुबारक जबान को खोलते, लब को खिलाते, फरमाते, ए मेरे सहाबा, अली ने एक गुलाम, हजरत उस्मान ने एक गुलाम आजाद किया था ना। हाँ या रसूलुल्लाह, एक गुलाम आजाद किया था। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो सुनो, आज ये हुआ कि अली की दावत की वजह से जिब्राइल आए, मुझे कह गए, या रसूलल्लाह, आपके जितने कदम अली के घर से गए हैं, हर एक कदम के बदले गुनहगार को जन्नत से निकाल के जहन्नम आता।